हार्ट अटैक एक बहुत डेडली बीमारी है और ये इश्केमिक हार्ट डिसीज के स्पेक्ट्रम में आती है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी। मैं डॉक्टर संतोष कोचर, एमडी मेडिसिन प्रैक्टिशनर कार्डियोलॉजिस्ट, आज आपको हार्ट अटैक और इश्केमिक हार्ट डिसीज के बारे में जानकारी दूंगा। इश्केमिक हार्ट डिसीज का मतलब ये होता है कि हार्ट के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है और जितना खून का दौरा हार्ट को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके दो कारण होते हैं। एक ये है कि या तो हार्ट की डिमांड बढ़ गई है और जो कोरोनरीज हैं वो और ज़्यादा ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रही हैं, या हार्ट की डिमांड्स नॉर्मल है और कोरोनरीज छोटी हो गई हैं जिससे हार्ट को खून का दौरा नहीं मिल रहा। तो जब हम क्लिनिकली बात करते हैं तो इश्केमिक हार्ट डिसीज को हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ स्पेक्ट्रम में उसकी सीवियरिटी के हिसाब से। पहली चीज है स्टेबल एंजाइना, दूसरी चीज है अनस्टेबल एंजाइना, तीसरी चीज है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसके अंदर में हमें एक्यूट एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दोनों मिलते हैं। और सबसे डेंजरस फॉर्म है इश्केमिक हार्ट डिसीज का सडन कार्डियक डेथ। अंजाइना का मतलब ये होता है कि पेशेंट को छाती में भारीपन लग रहा है और वो एक्सर्शन पर आता है, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन हो चाहे मेंटल एक्सर्शन। वो रिलीव होता है आराम करने से और या सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन की गोली खाने से। ये पेन साधारण तौर पे 2 से 5 मिनट रहता है और फिर ठीक हो जाता है। इससे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है अनस्टेबल अंजाइना, जिसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को पेन 20 मिनट से ऊपर रह रहा है, बिना एक्सर्शन के कभी कभी आ जाता है और आराम करने से ठीक नहीं होता। सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट इसमें पार्शियल रिलीफ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, और ये पेन कुन फैक्टर्स के कारण प्रिसिपिटेट हो भी सकता है या बिना प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स के भी हो सकता है। तीसरा फॉर्म है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसे साधारण तौर पे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। हार्ट अटैक का पेन अंजाइना जैसा ही पेन होता है, सीने में सामने की ओर, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड की गर्दन की तरफ कभी राइट साइड की गर्दन की तरफ, कभी लेफ्ट आर्म में कभी राइट आर्म में, ये किसी भी एरिया में जा सकता है। और ये पेन साधारण तौर पे 30 मिनट से ऊपर चलता है। इस पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि ये एक्सर्शन पर भी आ सकता है और ज़्यादातर बिना एक्सर्शन के होता है। इसमें आराम करने से पेशेंट को फायदा नहीं पहुंचता और उसके साथ में नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट लेने से भी पेशेंट को फायदा नहीं पहुंचता। इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं, जैसे घबराहट होना, पसीना आना, कभी कभी सांस फूलना। और इसको जानने के लिए हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ईसीजी करते हैं। इस सिम्टम के साथ में, जिसे हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, ईसीजी करने से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिसमें ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, दूसरे में एसटी एलिवेशन नहीं है। जो एसटी एलिवेशन है उसे हम एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, जो हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे सीवियर फॉर्म इसका जो होता है उसे हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को कभी कभी तकलीफ नहीं भी होती या होती भी है और कुछ भी किया जा सके उसके पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ये सबसे डेंजरस फॉर्म है इश्केमिक हार्ट डिसीज का। इसका पता हमें सबसे पहले तब चला था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स का पोस्टमार्टम हो रहा था और बहुत सारे सोल्जर्स, चूंकि वो सोल्जर्स थे इसलिए हार्ट डिसीज उनको नहीं थी, उनको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में हार्ट अटैक के फीचर्स पाए गए। एक चीज इससे यह भी पता चलती है, इसके अलावा एक टाइप और हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी का यानी इश्केमिक हार्ट डिसीज का होता है, वो है असिम्प्टोमेटिक हार्ट डिसीज। इसमें पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती, कोई छाती का दर्द नहीं होता या इतना कम होता है कि पेशेंट का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। और जब हम ईसीजी करते हैं तो हमें बताता है कि इस मरीज को हार्ट अटैक आ चुका है। और बहुत सारे पेशेंट्स के लिए आश्चर्यजनक भी होता है कि उनको इतना सीवियर दर्द तो हुआ नहीं या उनके ख्याल में आया नहीं और ईसीजी में चेंजेस कैसे आ गए, लेकिन ऐसा भी होता है। और ज़्यादातर लोग जब इसको ध्यान से याद करते हैं तो नहीं याद आता है, हाँ थोड़ी सी तकलीफ तो हुई थी। तो ये हो गया इश्केमिक हार्ट डिसीज के पैटर्न्स के बारे में। और आज के तारीख में भी इश्केमिक हार्ट डिसीज, एक्यूट हार्ट अटैक
नंबर 1 किलर डिसीज़ है इंडिया में, इसीलिए इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रहनी चाहिए। यदि आपको इसमें से किसी चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।